नमस्ते दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कोरोना काल के विपरीत समय की, जब सही सेवा और अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत थी, जहां क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपना दल युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दयालु, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना, सदैव समाज के प्रति लगन और मेहनत से प्रयास करते रहे हैं कि समाज का भला करने का कैसे हम कर सकते हैं। उसी बीच में 2020 का एक ऐसा समय जहां कोरोना काल का समय था, जब बहुत विपरीत समय भारत का आया। पूरे भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ा। स्थितियां बहुत ही भयावह थी। जो जहां पे था उसे वहीं रहना पड़ा। बहुत से घरों में खाना भी नहीं बन पा रहा था। ऐसे दौरों में बहुत से लोगों ने संकल्प लिया और उस एक संकल्प में राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना आनंद पटेल दयालु और उनकी टीम ने संकल्प लिया कि हम 1000 परिवारों को राशन पहुंचाएंगे। उसी बीच में भारत की सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हम राशन कार्ड पर 1 यूनिट पर 10 किलो अनाज देंगे। यह 10 किलो अनाज उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन दुर्भाग्य यह बहुत से लोगों का राशन कार्ड भी नहीं बना था। अब राशन कार्ड बनाने के लिए फोटो स्टेट कराना, उस कागज को जिला पर पहुंचाना एक कठिन काम था, जहां गाड़ियां नहीं चल रही थी, जहां बसें नहीं चल रही थी, जहां कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी। यह एक ऐसी बीमारी थी जो छुआछूत की तरह थी। कोरोना काल एक ऐसा समय था जहां पर लोग एक दूसरे को छूने से भी डर रहे थे। उस कोरोना काल के विपरीत समय में आनंद पटेल दयालु की पूरी टीम ने संघर्ष का ऐलान किया और कहा कि इनका पूरा राशन कार्ड हम बनवाएंगे, और जिम्मेदारी उठाया और फोटो स्टेट की नई मशीन खरीदी गई। उस फोटो स्टेट की मशीन में सभी लोगों का कागज निकाला गया और हम धन्यवाद देते हैं उस समय के जिला पूर्ति खाद्य अधिकारी की, जिनका सहयोग इतना रहा कि उनके पास केवल राशन कार्ड का फोटो स्टेट जाने से पहले ही मोबाइल में फोटो चला जाता था तो राशन कार्ड बन जाता था। और फोटो स्टेट एक फॉर्मेलिटीज के लिए जो फोटो स्टेट करा के उसे बाद में कई कोटोदार के माध्यम से उसे भेजा जाता था। यह सिलसिला शुरू हुआ, राशन कार्ड बनना शुरू हुआ। कुछ राहत की बात थी कि कुछ लोगों को अनाज मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले जब लॉकडाउन था और एकदम से बंदी थी, तो 1000 परिवारों का संकल्प लेना कठिन काम था, लेकिन उस संकल्प को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने ताकत दिया और यह संकल्प अपनी टीम के दम पर राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना ने पूरा किया। जगह जगह पहुंचे, खरटिया में पहुंचे, भलुआ टोला के दहीकार बस्ती में पहुंचे, जुगैल क्षेत्र में पहुंचे और वहां लोगों तक पहुंचकर राशन देने का काम किया। जिनका राशन कार्ड नहीं बना था उनका
राशन कार्ड बनवाया गया। लोगों ने समझाया, घर वालों ने समझाया कि कोरोना बहुत खतरनाक है, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मन में एक आस और विश्वास कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में मिलता नहीं कुछ, लेने वालों के पैरों में जहान होता है। ये आज फर्ज अदा करने की बारी है। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी, तो सही मायने में सच्ची श्रद्धांजलि देने की बारी है कि अगर आज शहीद भी हो गए, आज दुनिया से चले भी गए, तो क्या गम है, कम से कम कुछ लोगों की मदद कर पाएंगे। घर से निकले और पूरी टीम संघर्ष करना शुरू की। मैं अपनी टीम का हर वह कार्यकर्ता जो उस दौर में साथ में खड़ा था, लीडर होके, उसका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जगह जगह प्रयास करते हुए बहुत से लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। जिन लोगों ने उस दौर में सहयोग किया, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि एक बड़ा नाम और पूरा प्रयास कर रहे हैं। बड़े भाई श्री शशिकांत कुशवाहा जी, जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई और एक बड़ा सहयोग किया है, चाहे वो जुबैल का क्षेत्र हो, चाहे वो बिल्ली मारकुंडी का क्षेत्र कि किसी भी तरीके से लोगों तक पहुंचे। बहुत से लोगों ने अपने से फोन किया और सहयोग का सिलसिला शुरू हुआ। बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विधि मंच श्री अभिषेक कुमार चौबे जी का भी सहयोग मिला। 100 लोगों तक राशन उनके माध्यम से पहुंचाया गया। हमारी राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के प्रयास से 70 राशन बीएसएफ के जवान हैं, जिनको राशन 15 तारीख से और अगले महीने से मिलने लगेगा। का सहयोग मिला। करते हैं ये सभी लोगों का सहयोग स्वेच्छा से मिल रहा था और हम लोग का एक जुनून कि मुझे उस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कोई भी भूखा रहे, ऐसा मैसेज हम लोगों ने चलवाया कि कोई भी भूखा रहे तो जरूर संपर्क करें। ये पिताजी कहा करते थे कि जब भी कोई भूखा रहे तो उसे खाना खिला देना, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। अब एक ऐसा दौर था जहां लोग भूखे रह जा रहे थे, तो हमारी टीम के द्वारा मैसेज पास किया गया कि कोई भी अगर आसपास के क्षेत्रों में भूखा रह जा रहा है, जितनी हम लोगों की क्षमता है, आसपास जो भी हमारे क्षेत्र के ओबरा के आसपास के क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, अगर भूखे रह जा रहे हैं तो हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग उन्हें राशन देने का काम करेंगे और वो अपना खाना बनाकर खाएं। इसी दौर में मुलाकात हो गई एक सब्जी बेचने वालों से, जो सब्जी तो उगा रहे थे लौकी, लेकिन उनका खरीद नहीं कोई रहा था और उनकी लौकी पेड़ में लग ही सड़ जा रही थी। तो पुनः उस संकल्प को दोहराते हुए कि लोगों तक पहुंचना है, लेकिन वो बेचारा सब्जी बेचने वाला तो मेहनत करके भी खा रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी सब्जी खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं था। तो ये संकल्प लिया गया कि इस लौकी को हम लोग खुद खरीदेंगे और उन लौकी वालों से पूरी लौकी खरीदी गई। एक बार में 3 कुंटल लौकी रेजा गाड़ी में भर जाती थी आगे पीछे। 3 कुंटल लौकी को भरवाकर लोगों तक सेक्टर 10 की न्यू बस्ती में हो, चाहे सेक्टर 4 की बस्ती में, चाहे खरटिया की तरफ, चाहे खरहरा गांव में लौकी ले जाया गया और यह सिलसिला चलता रहा। कम से कम 50 कुंटल लौकी हम लोगों ने सब्जी वालों से खरीदा और आम जनता तक उसे पहुंचाया जिसको जरूरत थी। इसके बाद प्याज बेचने वाले भी बड़ा परेशान थे, प्याज का भी समय चल रहा था। जिन लोगों से भेंट हुई उन
ज़रूरतमंदों से प्याज खरीदा गया और प्याज भी उसी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। निडर होके यह मन में था कि अगर दुनिया से चले भी गए तो क्या हुआ, कुछ तो अच्छा करके जा रहे हैं। एक ऐसा आफत और विपत पड़ा हुआ है देश में, जब देश के लोगों को हमारी ज़रूरत है और हम कहते हैं कि हम क्रांतिकारियों को मानने वाले लोग हैं। उन्होंने तो पूरा जीवन समर्पण कर दिया। वो एक ऐसा समय था जब सच्ची देशभक्ति दिखाने का मौका था। बहुत से लोग रोड पर आके लोगों की मदद कर रहे थे। वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र थे। मन में था कि फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में मर नहीं सकते। सम्मुख मौत भी आ जाए मगर वे डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को, जीने वो जिंदगी प्यारी, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते। ये लगातार चलता रहा। पूरा भारत बंद था और भारत बंद होने के कारण ही आम आदमी खाए बिना रह जा रहा था। हमारी पूरी टीम लगातार संघर्ष कर रही थी कि हम लोग किसी भी व्यक्ति का कैसे मदद करें, और यह लोगों से अनुरोध भी कर रहे थे, जागरूक भी कर रहे थे कि आप अपने आप को बचाते हुए लोगों की मदद करिए। आज वो दौर है कि जब आपका पैसा आपके किसी काम नहीं आएगा। और ये देखिए, उन हजारों लोगों की मदद करने का परिणाम यह मिला कि हम लोगों के जितने भी लोग घरों से बाहर निकल के संघर्ष कर रहे थे, लोगों के लिए मदद कर रहे थे, वहाँ कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा। वहाँ कोई भी 24 घंटों में सोनभद्र के जिला प्रशासन की तरफ से बहुत सभी लोग स्वस्थ रहे। एक छोटी सी सर्दी तक किसी को नहीं हुई और सभी लोग सकुशल रहे। बहुत आभार। ये दौर जो महिलाएं हैं, ईश्वर न करे पुनः आए। थोड़ा आगे करिए कैमरा तो दिखा दें। यह दौर हमें समझा कर गया है इनको राशन मिल पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, जिनको हम लोगों ने अपने तरफ से सहयोग किया, और लेकिन अभी सरकार यह दौर हमें समझा कर गया है सहयोग करेगी जो है कि किसी का भी एक आंसू जो सुखा पाऊं, किसी का भी एक दर्द जो मिटा पाऊं, जो बहुत ही कम जिंदगी अपनी कामयाब तभी समझूंगा राशन कार्ड। धन्यवाद। जब अपने देशवासियों के लिए अपनी जिंदगी लुटा पाऊं, लुटा पाऊं, लुटा पाऊं। कभी मौका मिले तो अच्छा काम करिएगा, क्रांतिकारियों को आत्मसात करिएगा। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजनाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गौतम बुद्ध, डॉक्टर सोनीलाल पटेल, सभी महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए कि हम सभी लोग भारत को मजबूत बनाएंगे। भारत नाम बताइए। मजबूत तब बनेगा जब हम आपस में भाईचारा रखेंगे। और मरना तो सबको एक दिन तय है, लेकिन मरने से ज्यादा जरूरी यह है पढ़ाई करेगा कि ना, हम लोग जितना भी दिन जिंदा हैं, समाज बनेगा, तब मेरे बराबरी में और इनके बराबरी में बैठ पाएगा। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और पहले के जितने भी लोग थे, बाबा साहब ने कहा गरीब के काम आए, बन गए तो अपना जीवन सफल होगा। ऐसा समाज बनाने का काम कौन करता था? जब हम लेकर जा नहीं सकते, कह रहा हूँ आपसे, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। कम से कम जब आप सोच कर देखिए, जब हम कोई पैसा लेकर जा नहीं सकते, खाते में साल में एक बार आता है, कॉपी किताब ठीक है, बड़ा बनना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा लगता है जब मुझसे मिलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, लेकिन उस आगे बढ़ने में आप मानवता को तार तार मत करिए। किसी की मदद के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। कितनी खुशी होगी आप सोच कर देखिए कि समाज कैसे आगे बढ़ा। आपका बच्चा जो है कुछ इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं है, सफाई कर्मचारी का बच्चा, लेकिन आज उनका इतना बड़ा नाम है, तो ये समाज का सबसे बड़ा काम होगा ना। क्षेत्र में, अपने आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जोरदार ताली आपके लिए। अगर आप हैं, समाज बनाएं, दारू से दूर रहें, निकल कर लोगों की मदद करिए, आपके समाज को गलत जगह पहुंचा रहा है, गलत दिशा में पहुंचा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अपना काम ईमानदारी से करना भी एक प्रकार का देश सेवा है। और क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने कहा था कि किसी के पीछे आंख बंद करके चल देना भी एक प्रकार की गुलामी है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये लगातार अनवरत प्रयास है कि उन लोगों के लिए प्रयास है जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए प्रयास है जो लोग घरों में पड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। बस इतना ही कहना है कि उनका आशीर्वाद मिला और उस आशीर्वाद का नतीजा यह रहा कि हम जितने भी लोग घरों से निकलकर संघर्ष कर रहे थे, किसी के घर में एक सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ, उस दौर में बुखार तक नहीं हुआ। इतनी दुआएं आप लोगों ने दिया है, इस दुआओं की बदौलत आज हम सभी लोग जिंदा हैं और अपना दुआ हमेशा हम लोगों को देते रहिएगा। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक समाज का अच्छा काम करते रहेंगे, यह विश्वास दिलाते हैं। यह लगातार जितने भी लोग का आशीर्वाद मिला, उन लोगों के आशीर्वाद के कारण ही हम सभी लोग स्वस्थ रहे। कितने लोगों के कोरोना काल ने परिवार छीन लिए, कितने का पति छीन लिया, कितने का बेटा छीन लिया, कितने की बेटी छीन लिया। उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि है। किसी का पिता चले गए, किसी का सब कुछ चला गया, किसी के घर में 3-3 मौतें हो गई। कोरोना काल का जो कहर था बहुत डरावना, बड़ा ही भयभीत करने वाला था, लेकिन उसके बाद भी जितने भी लोग हमारे साथ घरों से निकले, निस्वार्थ भाव से सेवा किए 2020 के दौर में, उन सभी अपने भाइयों का हृदय की गहराई से अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी साथियों का, आप सभी साथियों ने अपना बहुमूल्य समय दिया था, उसके लिए सदैव मैं आभारी हूँ। चाहे वो जनाब महताब आलम हो, चाहे जनाब सिब्बू खान हो, चाहे जावेद वानी जी हो, चाहे जितेंद्र निषाद जी हो, चाहे चंद्र प्रताप सिंह जी हो, चाहे राजकुमार यादव हो, नकुल सिंह हो, जो भी साथी हमारे साथ निकले, चाहे महेश अग्रहरी जी हो, सभी साथियों का हृदय की गहराई से बारंबार आभार है कि आप लोगों ने भी अपने जान की परवाह नहीं की। और इसमें चाहे कृष्णकांत कुशवाहा जी हों, सभी लोगों ने अपने घर से निकलकर लोगों की मदद करने का जो प्रण उठाया था, बेड़ा उठाया था, उसके लिए आपको बारंबार प्रणाम है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस ईश्वर से यही कहना है कि फिर पुनः ऐसा कभी दौर ना आए भारत में जहां लोगों को कोरोना काल समझाकर चला गया कि पैसा धरा का धरा रह गया, पैसे से कुछ नहीं हो पाया। हॉस्पिटल के हॉस्पिटल भरे थे, बहुत डरावना दौर था, उस दौर को सोचकर भी डर लगता है। बस इतना ही कहना है कि जब जब कभी आफत और विपत आएगी तो हमारी टीम राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना सदैव राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना कदम बढ़ाएगी। मौत मिलेगा तो अच्छा है, शहादत हासिल होगी, और नहीं मिला तो आपका आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही अपेक्षा है। आपके आशीर्वाद के कारण ही हम लोग जिंदा हैं, और आपका जो आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है उससे हम लोग प्रसन्न चित्त हैं, खुशहाल हैं, और आपके आशीर्वाद के कारण ही आज समाज में अपनी एक पहचान है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आपका आशीर्वाद ही हम लोगों
का उत्साह है, उमंग है। आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे। बस इतना ही कहना है कि किसी का भी एक आंसू जो सुखा पाऊँ, किसी का भी एक दर्द जो मिटा पाऊँ। जिंदगी अपनी कामयाब तभी समझूंगा जब अपने देशवासियों के लिए अपनी ज़िंदगी लुटा पाऊँ, लुटा पाऊँ, लुटा पाऊँ, लुटा पाऊँ, लुटा पाऊँ। आपका आनंद कुमार उर्फ आनंद पटेल दयालु, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना एवं प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच अपना दल एस। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, वह हमारे लिए ताकत है। आपका ताकत हमें सदैव मिलता रहे, उस ताकत से हम लोग सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। भैया, आपके कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है फ्री में? 3 बच्चों। 3 बच्चों का? अच्छा। अभी आप बच्चों को पढ़ा पाते थे? पहले तो नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन आपका हेल्प से हम पढ़ाएंगे। नहीं, आपके कै बच्चों का एडमिशन हुआ है? 3 बच्चे, गुनगुन, नंदनी, रोशनी, गुनगुन। तो आप अपना अनुभव बताइए कि पहले आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे आर्थिक अभाव में, लेकिन अब पढ़ पा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हमको बड़ी खुशी लग रहा है। आपका आशीर्वाद से मेरे बच्ची स्कूल में आ गई। मेरे लिए यही सब कुछ खुशी है, यही खुशी है। और उसको ज्ञान प्राप्त हो, इसे मम्मी और पापा खुशी तो रहेंगे। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? बच्चों को ज्ञान प्राप्त हो, पढ़े लिखे, अच्छे संस्कार पाए लोग, तो इससे बढ़ के क्या खुशी है? के माध्यम से इतना मिल रहा है, भगवान की दया से बहुत। देखिए, सरकार भी चाहती है कि गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, माध्यम कोई न कोई बनता। हम लोग भी एक माध्यम बनने का प्रयास किए और उसमें सफलता मिली कि आपके तीनों बच्चों का नाम लिखा गया। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा जी। अब उनका फीस यहाँ नहीं लगेगा, कक्षा 8 तक वो फ्री में पढ़ेंगे जी। तो आप और कुछ बताना चाहेंगे? आप अपना कुछ अनुभव? नहीं, अब जो है कि बच्चों के लिए जो भी आप किए वो सरकार के माध्यम से वो अच्छा लगा। इस तरह से अगर और भी आगे बढ़ते जाए तो और भी बच्चे जो है संस्कारित होते जाएंगे। ये तो अच्छा ही बात है। अनुभव के लिए अब तो इतना जानकारी हमको। आपको मालूम था कि आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा? कुछ ऐसा लग रहा था आप लोगों को? पहले तो नहीं, लेकिन आपने हेल्प किया तो इस सरकार के माध्यम से अच्छा हुआ। तो हमको उम्मीद लगा लिए कि हाँ हो जाए, पढ़े लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी समिति का नाम है युवा बहुजन सेवा समिति और हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से यह अथक प्रयास करते रहेंगे। और आर्य विद्या मंदिर के प्रबंधक और प्रिंसिपल साहब का भी बहुत ही जो है साधुवाद, जो समय समय पर जो है बच्चों के लिए छूट देते हैं जी। और बच्चों के लिए छूट देने का हमेशा प्रारूप आपके पास है। आधा फीस भी लेकर बच्चों को पढ़ा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उम्मीद करते हैं। जी, बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद। आपका आशीर्वाद से मेरी बच्ची यहाँ तक आ गई। आपको धन्यवाद। मैं आपका? हमारा नाम शंकर है। हमारा परिवार का नाम नगीना देवी। शंकर भाई, आपके बच्चे का एडमिशन आज हुआ है। अब वो कक्षा 8 तक फ्री में पढ़ेगा, मतलब फीस नहीं लगेगी उसकी। तो आप संस्था के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि हमारी संस्था जो है बना रहे और हम लोग को हेल्प मिलता रहे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ें और जो भी हम लोग से बनेगा। युवा बहुजन सेवा समिति संस्था का नाम है। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से। तो आप क्या काम करते हैं? हम तो सफाई वाला काम में काम करते हैं, मजदूरी से, मजदूरी ठेका के हिसाब से। आप दोनों लोग खुश हैं? आपके बच्चों का नाम लिखा गया है। आज हम लोग कि चाह कर भी साल 2 साल 3 साल से नहीं पढ़ा पाते थे, लेकिन आज भगवान चाह गए, आप लोग जैसे आदमी मिल गए तो हमारे बच्चे का भाग
खुल गया, जो नाम स्कूल में दर्ज हुआ, इस बात को लेकर बहुत बहुत खुश हैं साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी खुशी बने रहे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, डीएम एसपी बने और इस देश का। क्या नाम है दीदी? पार्वती। पार्वती दीदी, ये बताइए कि जब हम लोगों की संस्था आपके पास पहुंची और आपके बच्चे का एडमिशन कराने के एक मुहिम को लेकर कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाए, तो कैसे जीवन यापन करती हैं और आपको अभी कैसा लग रहा है जब आपके बच्चे का एडमिशन हो रहा है? ऐसा लग रहा था एडमिशन हो गया हमारा बच्चा का, अब पढ़ा भी देंगे। अब आए थे तो ऐसा लग रहा था, उम्मीद नहीं था पढ़ाने के लिए। स्कूल में आया तो नाम लिखा गया तो उम्मीद हो गया पढ़ाएंगे आज तक। तो हम लोग अपनी संस्था की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा, हम लोगों का मुहिम पूरा हो जाएगा। ठीक, पढ़ाएंगी? पढ़ाएंगे आज तक। आप खुश हैं? हम खुश हैं। खुश है, कहाँ नहीं खुश रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती आप खुश हैं। नहीं, क्या है? सही में खुश हैं? चलिए, तब कुछ और कहना चाहेंगी आप अपने मन से? ये माँ के देखिए बढ़ती देवी के लिए पूरा चौराहा घूम के, बढ़ती देवी जी के लिए नगर पंचायत बनाने के लिए ये माँ रोड रोड घूम के प्रचार करके, ये माता जी संघर्ष अभी ओबरा नगर पंचायत का, बढ़ती देवी जी नगर पंचायत, ये माता जी देखिए उनके प्रचार में बढ़ती देवी, बढ़ती माता का प्रचार करते हुए ये देखिए माँ आ रही हैं। ओबरा को हॉस्पिटल चाहिए और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चाहिए, इसलिए माँ ने कम से कम 3 किलोमीटर आनंद पटेल दयालु और बढ़ती माता का प्रचार करते हुए अपने घर पहुंच गई। अब पैर में ना चप्पल है ना कुछ, एकदम सुदामा जैसा अपने आनंद पटेल दयालु बेटा के लिए पूरा ओबरा में प्रचार करते हुए 3 किलोमीटर पैदल चल के आई। कुर्सी दे, कुर्सी दे। क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, माता बढ़ती जिंदाबाद, और माता बढ़ती जिंदाबाद, आनंद पटेल दयालु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद पटेल दयालु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता बढ़ती जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार। बढ़िया बढ़िया।
राजकुमारी, हाँ पति के नाम? हाँ राम सिंह। राम सनी, हाँ मोबाइल नंबर, पता? पता खरटिया, मोबाइल नहीं। अच्छा पता क्या है? खरटिया। कहाँ खरटिया? कै बच्चे हैं? एक बच्चे। 3 लोग हो गए। पता सबका है, राजकुमारी का भी खरटिया के पास हो गया। हाँ ये हम लोग राशन कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं और ये राशन कार्ड हम लोग पहुँचाएँगे बुलवा के इंस्पेक्टर के पास जो है, जिससे इन लोगों को राशन कार्ड मिल जाए। और सरकार इस पर 24 घंटे में तत्काल काम भी कर रही है। और अभी हम लोग नज़दीक ले जाओ, सरकार इस पर काम भी कर रही है और सरकार चाहती भी है कि कुछ लोगों तक अभी अनाज भी पहुंचाई है। वहाँ दीदी हैं, उनके तक सरकार ने अनाज भी पहुंचाया। हम लोग भी जो थोड़ी सी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है जिम्मेदारी के साथ। और 24 घंटों में सोनभद्र के जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिल रही है कि लोगों का राशन कार्ड जिसका न हो उसका बनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है जिला प्रशासन को भी, बहुत बहुत आभार है इन सभी जो महिलाएं हैं। हाँ थोड़ा कैमरामैन जी थोड़ा आगे करिए कैमरा, तो दिखा दें जो है ये जो हमारी बहन बैठी हुई है, इनको राशन मिल चुका है। तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी राशन, जिनको हम लोगों ने अपने तरफ से सहयोग किया है, लेकिन अभी सरकार का सहयोग करना बाकी है। सरकार भी यहाँ सहयोग करेगी जो है। ये भलुआ टोला के भाई लोग बैठे हैं। जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बहुत ही कम समय में जो है बनवाने का काम कर रही है राशन कार्ड। धन्यवाद।